उस रात नरेश का वो जो सफ़र था, इतना भयानक था कि जिसे वो आज भी सोचता है तो उसके पैर काँपने लगते हैं। दरअसल में नरेश जो था, पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था और उसे इस काम में इतना मज़ा आता था कि वो इस काम को करने के बाद जो था, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करता था। उसका तो मन करता था कि वो हमेशा इसी काम में लगा रहे, लेकिन उस रात जो उसके साथ घटा, जैसे तो उसका दिमाग ही पलट गया हो। चलिए जानते हैं कि पूरी घटना क्या थी। यहाँ अपने ट्रक में सामान लोड करने के बाद नरेश ने अपने सहायक को आवाज़ देते हुए बुलाया, और भाई चलना नहीं है क्या? वहाँ कहाँ कोने में खड़े होकर फ़ोन पर लगे पड़े हो? तो जो उसका सहायक था उसने कहा, अरे नहीं भाई, बस वो घर से फ़ोन था, उन्हें ही बता रहा था कि आज मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। इसके बाद जो था दोनों ट्रक में जाकर बैठ गए और फिर ट्रक को लेकर जो था वो मुंबई के लिए निकल पड़े। नरेश ने अपने सहायक से कहा, और बताओ तुम्हारे घर में सब क्या चल रहा है? सुना है तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तो कैसी है तुम्हारी पत्नी? तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रखती है? इस पर जो सहायक था उसने कहा, भाई अब क्या बताओ, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। जब देखो बस घूमने की बातें करती रहती है। अब इतना काम पड़ा है, मैं घूमने कैसे जा सकता हूँ उसके साथ कहीं भी? 2-4 महीने हुए हैं शादी को, बस नाराज़गी ही नाराज़गी रहती है 24 घंटे, और तो कुछ नहीं है लाइफ में। तो यहाँ पर जो था नरेश अपने सहायक की बात सुनकर हंसने लगा और बोलता है, अरे भाई ये सब तो चलता ही रहता है, किसी रोज़ कहीं घुमा लाना, क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो चलता ही रहेगा ज़िंदगी भर। दोनों जो थे इसी तरह से बातें कर रहे थे घर परिवार की, और रास्ता जो था बड़े आराम से कट रहा था उनका। तभी अचानक से ही आसमान में काले बादल घेरा है। तो ये देख नरेश ने कहा, अरे यार, ये आज अचानक से इतने काले बादल कैसे घिरा है? इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी। इस पर सहायक ने कहा, अरे भाई, काले बादलों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी आ जाते हैं, बेमौसम की बरसात है। कोई बात नहीं, मौसम वैसे भी बहुत गर्म था, अच्छा ही है। तो इसके बाद जो था अचानक से आसमान में बादल जो घिरे थे वो बरसने लगे और बड़ी ही ठंडी सुहानी हवा चलने लगी। दोनों को बड़ा ही अच्छा लगने लगा था। अब पहले से बहुत बेहतर लग रहा था, क्योंकि उस रोज़ जो था काफ़ी ज़्यादा गर्मी रही थी। तभी जो था नरेश ने देखा कि ट्रक का जो है पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। तो इसके बाद जो था उसने अपनी गाड़ी जो थी, एक पेट्रोल पंप पड़ा और वहाँ पर जो है अपना ट्रक को रोक दिया। अब ये दोनों जो थे देखने लगे यहाँ वहाँ, तो पेट्रोल पंप एकदम खाली और सुनसान वीरान। तो सहायक कहता है कि भाई भाई यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें? तो नरेश ने कहा, तू चिंता मत कर, तू यहीं रह, मैं देख कर आता हूँ। अब अपने सहायक को वहीं छोड़कर जो था नरेश नीचे उतर गया और पेट्रोल पंप में यहाँ वहाँ जो था तलाशने लगा। नरेश जब उस पेट्रोल पंप में यहाँ वहाँ टहलकर पेट्रोल भरने वाले को तलाश रहा था, तभी अचानक से उसके कंधे पर पीछे से किसी का हाथ आया। अब ये अचानक से चौंक जैसे ही घूमता है तो इसने देखा कि एक अजीब सी शक्ल वाला आदमी जो था, पतला दुबला एकदम, उसके पीछे खड़ा था। उसका चेहरा अजीब व गरीब सा था, जिसे देख नरेश थोड़ा घबरा सा गया। तो उस आदमी ने कहा, क्या बात है, क्या काम है तुम्हें यहाँ? तो नरेश ने कहा, अरे भाई यहाँ पे क्या काम हो सकता है, पेट्रोल चाहिए। तो इस पर उस आदमी ने कहा, यहाँ पेट्रोल नहीं है, सब खत्म हो चुका है, तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद जो था नरेश ने कहा, ऐसे कैसे पेट्रोल ख़त्म हो गया? ये तो गलत बात है, ज़रूर तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, चुपचाप से जो कहा है वो करो। तो वो जो आदमी था उसने कहा, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, नहीं तो तुम्हारी हालत ख़राब कर दूँगा, याद रखना। तो यहाँ पर नरेश को बड़ा गुस्सा आया कि ये आदमी खुद को समझ क्या रहा है। तो एकदम से वो अपनी आस्तीन ऊपर करके जैसे उस आदमी की तरफ बढ़ा, तो उसने देखा कि उस आदमी के जो चेहरा है वो पहले से अलग सा हो गया है और डरावना भयानक सा। और तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ी उस आदमी के पैरों पर। अब वो क्या देखता है कि उसके जो पैर थे वो ज़मीन से 2 फुट ऊपर, यानी कि वो आदमी जो था हवा में तैर रहा था। इतना देखने के बाद नरेश घबरा गया, उसे समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तभी वो जो आदमी था ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा
और अचानक से ही नरेश की आंखों के आगे से गायब हो गया। नरेश पसीने पसीने हो गया और दौड़ते हुए जो था अपने ट्रक में आकर बैठ गया। तो उसके सहायक ने उसकी जो हालत देखी तो उसने पूछा, भाई क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तो इस पर नरेश ने उसको सब कुछ बताया। तो जो उसका सहायक था वो ऑलरेडी जो था भूत प्रेतों जैसी चीज़ों में बड़ा ही विश्वास करता था और उनसे डरता था। तो उसने कहा, भाई हमें तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, ट्रक व्रक को छोड़िए, हम पैदल ही यहाँ से निकल पड़ते हैं, नहीं तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। दोनों घबरा चुके थे। इसके बाद जो था नरेश ने अपने सहायक की बात को समझ लिया और फिर उसके बाद जो था दोनों ट्रक से नीचे उतरते हैं। तो तभी जो था अचानक से उन्होंने देखा कि वो जो पेट्रोल पंप वाला आदमी था वो अचानक से उनके सामने आ खड़ा हुआ है। दोनों घबरा कर उससे दूर हटने लगे। तभी जो था नरेश का जो सहायक था उसने कहा, मैंने यहाँ से थोड़ी दूर पहले एक मंदिर देखा था, भाई हम ऐसा करते हैं कि वहीं पर चलते हैं, ये दुष्ट आत्मा वहाँ नहीं आ सकेगी। इसके बाद जो था दोनों जो थे दौड़ते हुए वहाँ से जाने लगे, लेकिन वो जो प्रेत आत्मा थी वो उनका पीछा करने लगी और उनको एकदम से ही आकर डराने लगी। लेकिन बड़ी ही मुश्किलों के बाद जो था वो मंदिर तक पहुँच गए। ये भगवान शिव का मंदिर था। वो दुष्ट आत्मा जो थी उस मंदिर में नहीं आ सकती थी और पूरी रात जो थी उन्होंने उस मंदिर में ही निकाली। दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि लाइफ में इससे पहले कभी उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं टकराई थी। और फिर वहीं इस डर के चलते अगले दिन जब वो लोग अपने घर पहुँचे सारा काम ख़त्म कर, तो घर वालों को जब ये सब पता चला तो यहाँ पर नरेश के जो परिवार था उन्होंने कहा, अब तो कोई और काम देख ले, ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, रात रात भर घर से बाहर रहता है। इसके बाद नरेश ने अपने परिवार की बात मान ली।